हे गाइस, नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। भाई आज बहुत अच्छी जगह मैं विजिट करवाने वाला हूँ। बहुत अमेजिंग जगह होने वाली है। ये पूरा नान है, आप देख सकते हो। अभी राइट नाउ मैं गुरुद्वारे की बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूँ। चलिए चलते हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। गाइज अभी मैं हूँ नान के झांसी पार्क में, जहाँ पे 90s की बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हो रखी है। एंड झांसी की रानी से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, वो भी हम जानेंगे। पार्क में घूमते हैं और पार्क आपको विजिट करवा। सो गाइज नीचे उतरते हैं। यहाँ पे एक मंदिर है भोलेनाथ का। यहाँ पे भी भाई बहुत अच्छा, सामने भी एक मंदिर है। मंदिर के लिए ये रास्ता है, मुझे बैक साइड से आना पड़ा। कितना अच्छा मंदिर है गाइज, बिल्कुल पानी के किनारे। बहुत अच्छी शिवलिंग बनी हुई है, देखो कितनी सुंदर है। बहुत अच्छी है, संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। और देखो कितनी सुंदर लग रही है। गाइस देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और सामने देखो कितना परफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल पहाड़ी के मकान। ये शिव मंदिर पका टैंक महान सिरमौर हिमाचल से है। और ये शिव मंदिर जो है राजाओं के टाइम का बना हुआ है, लगभग 200 साल पुराना है। और ये जो पका टैंक है ये भी लगभग उसी समय का बना हुआ है। मंदिर की ये विशेषता है, प्रत्येक शिव मंदिर में जो है शिवलिंग का मुंह जो है पूर्व दिशा की तरफ होता है, लेकिन इस मंदिर का जो शिवलिंग है उनका मुख जो उत्तर दिशा की तरफ बनाया गया है। हाँ, ये विशेषता है इसमें। राजा ने बनाया है, किसी पर्पज के लिए बना होगा। वो थे राजा, जैसे जो हमारे जयपुर में जो पद्मिनी देवी, उनके दादा परदादा। अच्छा, उनके पूर्वज। हाँ, पार्क भी है, अशोक चौक भी है। तो गाइस वापस से चलते हैं। करीब 200 साल पुराना मंदिर है। ये भी लगभग 200 साल पुराना है। बाकी इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, घूम नहीं सकते, इसमें लॉक लगा हुआ है। एक कॉर्नर में एक और मंदिर बना हुआ है छोटा सा। सो गाइस रानी लक्ष्मीबाई जन्म 29 नवंबर 1828 में हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जून 1858, मतलब उनका पूरा जीवन 29 वर्ष का था। रानी लक्ष्मीबाई ने 29 साल की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य से युद्ध करके जो 1857 की जो राज्य क्रांति थी उसमें द्वितीय शहीद वीरांगना बनी थी। गाइस बताया जाता है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु सिर पर तलवार लगने की वजह से की मृत्यु हुई थी। और उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से उनको मनु भी कहा जाता था। उनकी माताजी का जो नाम था वो भागीरथी बाई था और उनके पिताजी का जो नाम था वो मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत थे वो मराठा हुआ करते थे और मराठा बाजीराव की सेवा में रहते थे। 14 साल की उम्र में 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई थी। एंड गाइस शादी के बाद में उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ा। गाइस ये जो पीछे आपको दिख रहे हैं ये इनके बेटे हैं दामोदर राव, जिनका जन्म 1851 में हुआ था, लेकिन इनकी 4 महीने बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और गाइस झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, जो कि लोकप्रिय कविताओं में से एक है। राम राज्य के समर्थक महाराजा अग्रसेन, द ग्रेटेस्ट इंडियन किंग जिनको कहा जाता था, वो महाराजा अग्रसेन थे। और इनका जो जन्म हुआ था क्षत्रिय कुल में हुआ था। राइट नाउ मैं नान के अग्रसेन चौक पे खड़ा हूँ गाइस। और ये जो पीछे आपको प्रतिमा दिख रही है महाराजा अग्रसेन की, इस प्रतिमा का स्टेबलाइजेशन 20 सितंबर 2009 को हुआ था गाइस। बाकी चलते हैं झांसी रानी पार्क एंड महाराजा अग्रसेन चौक को। बब्बाई चलिए आगे चलते हैं। द ग्रेटेस्ट योद्धा मिस्टर महाराणा प्रताप, ये इनका यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है। अब हम चल रहे हैं आगे को, एक राजमहल है वहाँ पे। तो गाइस मैं चला था यहाँ से और मैं अभी राइट नाउ हूँ यहाँ पे। एंड अभी मुझे लद्दाख जाना है। अभी मैं हूँ 33वें पड़ाव पे। गाइस ये है राजमहल। एंट्री मुझे फाइनली मिल चुकी है। असुर इधर है और ये मेन एंट्रेंस गेट। अब लोहे के किले लगे हुए हैं, लकड़ी और लोहा दोनों से बना हुआ है। बाकी कुछ इस तरीके से जैसे एंटर करते हैं। 16 से पीछे 2021 400 साल हो गए, उससे पहले सिरमौर के अंदर। अच्छा, अब तो खंडर हो गया बाकी। तो गाइज ये राजमहल है जिसकी कहानी आपने सुनी है बहुत ज्यादा। और ये नान के अंदर स्थित है, गुरुद्वारे के बिल्कुल पास में है। और यहीं पे जो लैटिन मेमोरियल है उसके पास में है। इसका जो इतिहास है बहुत अच्छा रहा है। सिरमौर जिले में स्थित वहाँ पे एक किला रहा करता था। सो वहाँ पे श्रापित होने की वजह से वो ध्वस्त हो गया था। उसके बाद में यहाँ पे ये बनाया हुआ है जिसका नाम राजमहल है। और बाकी ये भी थोड़ा ध्वस्त हो चुका है। और ठीक इसी के अंदर उस साइड में एक शीश महल भी बनाया हुआ है जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ की जो इमारतें हैं पुराने टाइम की हैं, पुरानी चित्रकारी। सो ये पूरा आप देख सकते हो चारों तरफ से अभी तहस नहस हो रखा है, खंडर जैसा बना हुआ है। बाकी बहुत अच्छा है। उस टाइम पे चहल पहल कैसी रही होगी। गाइस ये जो राजमहल है हुंटेड़ भी लग रहा है, बाकी अच्छा भी है। और यहाँ की बहुत अच्छी कहानी रही है। जो यहाँ के राजा हुआ करते थे उनके वंशजों की प्रॉपर्टी और उनके वंशज आज भी। तो एक तरीके से टूरिज्म पैलेस नहीं है, ये प्राइवेट है। बाकी मुझे परमिशन मिल गई थी घूमने के लिए 10 मिनट। बाकी इसकी जो कहानी है मैं आपको बाहर बताता हूँ। इस राजमहल से बाहर चलते हैं। बाकी बहुत अच्छा था। बाय। ओके ठीक है अंकल जी, थैंक यू जी। इस तरीके से बना है भाई, पूरा बहुत अच्छा है वैसे तो। और इधर शीश महल भी बना हुआ है इसके जस्ट पीछे को। और बाकी बहुत अच्छा है भाई इसकी जो बनावट है। वापस से बाहर चलते हैं। राज्य के 2 रानियां थी ना। एक रानी की शादी जयपुर में हुई थी, पद्मिनी। यहाँ की लड़की है पद्मिनी, जो है महारानी पद्मिनी। अच्छा अच्छा, वो यहाँ की है लड़की, इस राज्य की लड़की है। इसका ये महल है, उसकी लड़की। जिनकी शादी जयपुर में हुई थी। हाँ जयपुर है अभी भी, जो सिटी पैलेस है। हाँ हाँ, सिटी पैलेस इनका ही है। 2 शादी करी थी क्या उन्होंने? राज्य की 2 शादियां हुई थी, एक पहली हुई थी फिर दूसरी। उन दोनों के वंशजों का ही इसमें हाँ,
है? 400-500 साल पुराना है। अच्छा, जो महिमा थी वो राजा की बहन थी, उसने अपने अपने बहन के नाम से बनाई है महिमा लाइब्रेरी। अपनी बहन के नाम से महिमा लाइब्रेरी बनाई हुई है, वहाँ पे इसका इतिहास है। वहाँ भी इतिहास। अच्छा अच्छा, ओके अंकल जी, जाता हूँ मैं, थैंक यू। तो एक बार महिमा लाइब्रेरी चल के आते हैं, इसका इतिहास जानेंगे गाइस। गुरुद्वारे के सामने से और लैटिन मेमोरियल वाले रास्ते से मैं महिमा लाइब्रेरी पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि सबसे बड़ी लाइब्रेरी है प्रदेश की। सो गाइस, अभी मैं लाइब्रेरी के अंदर और मुझे थोड़ा मोड़ा इतिहास मिला 1.5 घंटे स्टडी के बाद में। पहले सिरमौरी राजा मदन सिंह हुआ करते थे, उनको एक नर्तकी से प्रेम हो जाता है और वो उनसे विवाह करना चाहते थे, बट ये चीज़ जनता को और मंत्री को मंजूर नहीं थी और जनता ने एक प्लान बनाया। उनको एक रस्सी पे चल के दूसरी पहाड़ी पे जाना था और धोखे से उसकी रस्सी काट दी जाती है और रस्सी काटते ही नर्तकी को जब पता लगता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है तो वो मरते मरते उन्होंने श्राप दिया कि ये प्रजा, ये जो किला है, ये सारी जगह ध्वस्त हो जाएगी। तो उसी टाइम पे गिरी नदी के बहती थी वहाँ से और गिरी नदी में बाढ़ आती है और पूरी चीज़ जो वहाँ पे थी सारा कुछ ध्वस्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर जो खाली गद्दी थी उसके लिए एक हाशु नामक राजकुमार थे जो कि जैसलमेर से अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ में आ रहे थे और उनकी भी अकस्मात रास्ते में मृत्यु हो जाती है और उनकी जो वाइफ थी वो ढाक के पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वहीं पे बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम पड़ा ढाक प्रकाश। बाद में सुवंश प्रकाश नाम के सिरमौर के बड़ी प्रतापी राजा बने वो। एंड उसके बाद में राजा सुवंश प्रकाश के वंश में 26वें राजा क्रम प्रकाश ने बाबा बनवारी दास बैरागी के आशीर्वाद से अपने पसंदीदा स्थान पर राजधानी बनाई और नाम रखा नाहन। और इसी नाहन में काफ़ी सारी जगह हैं जैसे रेणुका जी जो कि भगवान परशुराम की माता है, वहाँ पे परशु ताल भी है। अभी मैं हूँ महिमा पुस्तकालय जो कि जिला सिरमौर का सबसे बड़ा या हिमाचल का सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, ये सबसे बड़ा पुस्तकालय है प्राचीन। एंड गाइज, इस पुस्तकालय की स्थापना महाराजा अमर प्रकाश की पत्नी मंदालशा देवी ने करवाई थी अपनी पुत्री महिमा की मृत्यु के पश्चात, क्योंकि जो उनकी पुत्री थी महिमा उनको पुस्तकों से बहुत लगाव था। उन्होंने यहाँ पे संग्रहालय में बहुत सारी पुस्तकें रखवा रखी हैं और इसी वजह से उसकी याद में सन 1927 ईस्वी को प्रजा हित में करवाई। और गाइस, इस पुस्तकालय में महाभारत, वेद, पुराने ग्रंथ, बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई है। अंग्रेजों की जो रियासत थी तब से अंग्रेजी की 4200, हिंदी की 48, संस्कृत की 800 और बाकी 500 पुस्तकें एंड इसके अलावा 15 पांडुलिपियां यहाँ पे सुरक्षित रखी हुई हैं। एंड गाइस, सन 1958 में इस पुस्तकालय को शिक्षा विभाग को सौंप गया था और इसको जिला पुस्तकालय का दर्जा भी दिया गया। ये जो लाइब्रेरी है इसमें मैं इसलिए आया था क्योंकि मैं राजमहल गया था और राजमहल में इतिहास जानने का मौका नहीं मिला किसी से, और एक्चुअल में वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी तो उसका इतिहास जानने के लिए यहाँ महिमा पुस्तकालय में आया था। बिकॉज महिमा का नाम उस राजमहल से जुड़ा हुआ था, इस वजह से यहाँ जानने के लिए आया था। बाकी बहुत कुछ मैंने जाना, उसका राज ही नहीं, बहुत सारी चीजें मैंने जानी। बाकी चलते हैं और इस जगह को बब्बाई, बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी गाइस। सो गाइस, मैं गुरुद्वारे में आ चुका हूँ। बाकी अंकल जी के पास में ही मैं रहता हूँ और अंकल जी बहुत सपोर्टिव है। बाकी अंकल जी के बारे में थोड़ा जान। मैं यहाँ गुरुद्वारे में सिक्योरिटी गार्ड हूँ और इस लड़के का जो सुन करके कि ऑल ओवर इंडिया का भ्रमण कर रहे हैं, बहुत अत्यधिक खुशी हुई। और ये सारे जितने भी जीव जंतु है सबसे प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से उनको मानते हैं। परसों इन्होंने एक बछड़ा जो है एक्सीडेंट से था, कैसे था, उसकी टांग टूटी हुई थी, इन्होंने उसका मलहम पट्टी करवाया, पूरा हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाई, पूरा उनको स्पेशल आदमी बुलवा करके उसकी मलहम पट्टी करवाई। इनका नेचर बहुत अच्छा है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। पहले भी इनसे मेरी मुलाकात हुई है पर ना इन्हें याद आ रहा है ना मुझे याद आ रहा है, कभी ना कभी तो याद आएगा। बिल्कुल इत्तेफाक से कहीं हम मिले हैं, मुझे भी बिल्कुल हाँ, ऐसा कुछ हाँ फील हो रहा है। याद नहीं आ रहा है, दोनों में से किसी को भी याद नहीं आ रहा है। बाकी किस्मत ने दोबारा हमें मिलाया है, अच्छा लगा और अगेन भी लाइफ में मिलने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस, अंकल जी जो हैं वो रेलवे डिपार्टमेंट से रिटायर हैं और इनको बहुत सारा जिंदगी का तजुर्बा है रेलवे डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जॉब से। खुश मिजाज के इंसान है, बाकी बहुत अच्छे से हंसाते हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनके साथ में बैठना बात करना। अब जाएंगे हम लंगर में खाना खाने के लिए, वहाँ कुछ सेवा करेंगे, लंगर खाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे। ओके। सो गाइस, खाना खा के फ्री हो चुके हैं, अब करते हैं एडिटिंग, उसके बाद सोते हैं। भाई बहुत थक चुका हूँ। ओके, बाकी बहुत सारी चीजें मैंने दिखाई है, बहुत अच्छा लगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दे और घंटी दबाना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।